अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। क्लास 12 के बच्चे जो फेडरल बोर्ड के हैं, अगर के तुम लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं है या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, और पेपर आ गए हैं और तुम लोग 90% स्कोर करना चाहते हो और उसके लिए कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी की तलाश में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, राइट। और अगर के पढ़ने वाले हो और फिर भी लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ स्ट्रेटजीज मतलब कि फेस कर रहे हो, ये इश्यूज फेस कर रहे हो, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करना। इस वीडियो में जो एग्जाम्स की बोर्ड डेट शीट है उसको मैं डिटेल से एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि इस वक्त तुम लोग कैसे जो है अपने तमाम सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को लेके चल सकते हो। क्योंकि अगर कि हमारे पास इस वक्त मेथडोलॉजी हल्की सी भी इफेक्ट हुई या फिर तुम लोगों ने जो सब्जेक्ट्स का मैकेनिज्म है उनको डिस्टर्ब किया, तो तुम लोग बोर्ड में स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्सेज कंप्लीट ही नहीं होंगे तुम लोगों के। अगर के कोर्सेज कंप्लीट है तो उस तरह से इफेक्टिवली रिवाइज भी नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना कि ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, ये जो मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ये तुम लोगों के माइंड में हो या फिर नोट करके लिख लेना, उनको डे बाय डे जो है वो फॉलो करते जाना। इसके साथ साथ जो इस वक्त पढ़ने की स्ट्रैटेजी है वो है स्मार्ट, और उसमें हम लोग जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, स्पेशली साइंसेस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के तुम लोगों के पास मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स नहीं है तो ये बंदा है हाजिर है, सलमैक इज हियर। और हम लोग जो हैं वो हर साल की तरह इस दफ़ा भी मतलब कि आपको जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट स्टफ है वो प्रोवाइड करेंगे। अभी 9-10 का गैस अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंटिन्यू चल रहा है, और मतलब कि एक बेस्ट वे में लाइक कह सकते हैं कि जो 100% जो पेपर्स मतलब कि आ रहे हैं वो हमारे MET से ही आ रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स METs की एब्रीवेशन है, और गेस्ट पेपर्स जो हैं चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स वो भी मिल जाएंगे। तो बस ये सीन है कि तुमने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, कोई पेमेंट नहीं है, पेड कंटेंट हमारा होता है या रखा जाता है, लेकिन चूंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनका ख्याल रखा गया। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कह सकते हैं कि थका हुआ कंटेंट है या इस तरह है। तो जस्ट फॉलो का इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोगों के जो साथ है वो बना रहेगा और डेली बेसिस पर अपडेट्स होती रहेंगी। मैं अपना ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्ट है चैनल है वो भी बता दूंगा इंस्टाग्राम का, उसमें डेली बेस पर हमारी डिस्कशन हो रही होती है कि कौन से पेपर में क्या करना है, टिप्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आपको गाइडेंस दिला के देना, वो सारा मेरा काम है, जस्ट इसलिए कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे हो जाएँ। बट तुम लोगों का साथ ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और स्प्रेड सोच बताओ हमें कि फेडरल बोर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सेटअप है। ये तुम लोग भी जानते हो क्योंकि तुम लोग मैक्सिमम लोग मुझसे कह सकते हैं कि 9 से गाइडलाइंस दे रहे हो और 9 से फॉलोइंग में मेरे साथ हो, मैक्सिमम लोग यही हैं। तो बस ये सीन है, बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़ो कि ये हमारी कम्युनिटी जो है वो इंशाल्लाह 1 मिलियन को टच करे। जाते हैं स्क्रीन पर और जाकर जो है ना अपनी डेट शीट को एनालाइज करते हैं। सो ओके गाइज, अब हम लोगों ने जो स्टार्ट लेना है, जो प्रिपरेशन का हमने स्टार्ट लेना है वो हम लोगों ने उन सब्जेक्ट से लेना है, क्योंकि आज हमारे पास डेट है। डेट पहले चेक कर लेते हैं कि डेट हमारे पास क्या। डेट हमारे पास आ रही है आज 4 अप्रैल है, राइट, और मोस्ट प्रॉब्ली आज ही वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। सो ये 4 अप्रैल हमारे पास जो आ रही है, इससे अगर कि हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें तो 2 मई तक हमारे पास तकरीबन कोई 25-26 दिन बनते हैं। अगर के लमसम देखें कि मतलब कि हम लोग कितने दिन में तैयारी को देखेंगे तो वो 25-26 दिन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं। तो ऐसे में सीन ऐसे का है कि आप लोगों ने स्टार्ट लेना होगा उन सब्जेक्ट्स में जो के एंड के हैं। अब आप लोगों का ख्याल होता है, बच्चों की एक रॉन्ग अप्रोच ही होती है कि जो शुरू के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसी डेट शीट आती है वो उनको प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक गलत अप्रोच है, राइट। मैं आपको उस मेंटालिटी से समझा रहा हूँ कि अगर कि ये पेपर मैंने देने हों और मैंने पूरा साल ना पढ़ा हो, मैंने वो जो अपनी स्टोरी पोस्ट की थी वो देख लेना, ठीक है ना, वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो इनमें आपने जो एंड के सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से कंप्यूटर साइंस है या आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो उर्दू, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स तुम लोगों ने करने हैं, मतलब कि इनको प्रिपेयर करना है। 3 सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन बना लोगे, राइट, और इनके जो METs हैं उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे। अच्छा, METs तो मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन उस METs के जो शेयर्स हैं, क्योंकि मेरे पास सेकंड ईयर के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, मोर देन कह सकते हैं कि 15,000 बच्चे सेकंड ईयर के हैं इस वक्त इंस्टाग्राम पर, राइट। और मुझे मैसेजेस कर करके पागल किया तुम लोगों ने, और उनमें से जो 34,000 हमारी कोई स्ट्रेंथ है इस वक्त, मतलब कि टोटल इंस्टाग्राम आर्मी की या फैमिली की, उसमें लाइक कह सकते हैं कि 15,000 से ज़्यादा ही होंगे सेकंड ईयर की, क्योंकि सेकंड ईयर के बच्चे 9 से मेरे पास आ रहे हैं। तो METs में शेयर करूंगा, तो METs को तुम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग इस सेटअप को, यानी कि फेडरल बोर्ड का जो सेटअप है, सोच बताओ MA के, ये तुम्हारा है, इसको तुमने ग्रो कराना है, दैट्स इट। सो इसको तुमने
तो इसको तुमने ग्रो कराना है, ये मैं तुमसे उम्मीद रख सकता हूँ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हों, कम से कम 15,000, मतलब कि फैमिली है सिर्फ सेकंड ईयर की, तो कम से कम तुम्हें एक एक सब्जेक्ट की एमिटीज़ की 10,000 शेयर करने चाहिए, रीशेयर करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल तुमने 5,000 किए थे, 5,000 के, इस दफ़ा डबल कर दो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग जा रहे हो, तो सेटअप को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर दो, दैट्स इट। सो जितना सपोर्ट तुम लोगों ने किया, मैं वाकई में अप्रिशिएट करूँ इस चीज़ को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इसमें आएगा, उर्दू, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर कि कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो ऐसा करेगा कि वो जो है लाइक वी कैन से दैट कि अपना मतलब कि ना जो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस की कॉम्बिनेशन बना देगा। तो ये कम से कम तुम 15 अप्रैल तक दिन रात एक कर दो, ठीक है। अब तुम लोगों के पास टाइम तो वैसे भी नहीं है, कम है टाइम, तो एटलीस्ट ऐसा करो कि दिन रात एक करो और मतलब कि ना अपनी फुल जो तैयारी है उसको पॉलिश कर लो, ठीक है। अब तुम्हें जो है वो लाइक कह सकते हैं कि 10-12 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मजबूरी है इसमें, ठीक है। बाहर आवाज़ें जो भी आ रही हैं थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि पता नहीं कौन आ गया बाहर, तो इसलिए बात दबा दो, ठीक है। इसके बाद जब 15 अप्रैल हो जाता है तो तुमने कोशिश ये करनी है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है ना, उसका टाइम जो है वो थोड़ा रिड्यूस करना है, राइट। तो 15 से आगे तुम लोगों ने स्टार्ट लेना है, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो है तुमने क्या करना है, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और अपना कह सकते हैं कि बायो मैथमेटिक्स। लेकिन इन दिनों के अंदर जो मैंने बताया आपको 25 तक या 24 तक, इन दिनों में तुम लोगों ने जो बायो या मैथ्स का टाइम होगा थोड़ा सा कम रखना है, कंपैरेटिवली कम रखना है, कि तुम्हारा इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 100%। जस्ट एक बात ध्यान में रख लो क्लैरिटी के साथ कि 100 नंबर इंग्लिश के हैं, 100 नंबर बायो के हैं, 100 नंबर आपके पास जो है उर्दू के हैं, 100 नंबर मैथमेटिक्स के हैं, 100 नंबर आपके फिजिक्स के हैं। तो अगर कि तुम्हारे साइंसेज में अच्छे आ जाते हैं, मैं देखता हूँ हर साल इस तरह के लाजमी एक्सपीरियंस होता है मेरा, साइंसेज में अच्छे लिए होते हैं, आर्ट्स में इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट इफेक्ट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो इंग्लिश उर्दू है, यानी कि जो बाद में आप पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश को कवर करें, तो इनको लाजमी कवर कर लें। फिर जब 24 से आगे या 25 से आगे, 25 से आगे जब अप्रैल से आप जाते हैं, तो फिर ये 26, 27, 28, 29, 30 और फर्स्ट, इस वक्त आपने प्योरली जो टाइम होगा वो आपका बायोलॉजी का या मैथमेटिक्स का जो भी आपका सब्जेक्ट है पहले, तो होता ये है कि अगर के इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कोर्स है वो ग्रिप में आ जाएगा, राइट। और इस वक्त हमारे पास स्मार्ट वे है, यानी कि फुल सिलेबस जो है, फुल कोर्सेज हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि इस वक्त कवर नहीं कर सकते, राइट। कहने का मतलब ये कि वर्ड बाय वर्ड अगर पूरा साल तुमने पढ़ा हुआ तो फिर तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा हुआ तो इस वक्त भी स्मार्ट स्ट्रेटजी 90% स्कोर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कि तुम एमईटीज यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और गेस्ट पेपर्स को याद करके चले जाओ, कवर करके चले जाओ, सॉल्व करके चले जाओ। जस्ट एग्जामिनर को नहीं पता कि तुमने पूरा साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एग्जामिनर के सामने दो स्टूडेंट्स हैं, मिसाल देता हूँ, एक एक्स है दूसरा वाई है, ठीक है। एक्स ने पूरा साल पढ़ा है, लेकिन एक्स इज कह सकते हैं कि फेल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ या हर सेल्फ, मतलब कि इन द एग्जामिनेशन। तो वो एग्जामिनर कहेगा यार इसने तो पूरा साल मतलब कि पेपर तो नहीं बोल रहा आपका। और एक बच्चा जिसने सिर्फ एक महीना इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट ट्रिक्स, टिप्स जो भी मतलब कि होंगी सब्जेक्ट वाइज, वो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो वो देखता है, वो आप देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो कहने का मतलब ये कि जब वो एग्जामिनर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा पढ़ने वाला है, और ये जो बंदा है ये एक्स जो है वो फारेगा, मतलब किसने नहीं पढ़ा बिल्कुल। तो आपकी मेथोडोलॉजी और आपकी टेक्निक्स और आपकी ट्रिक्स जो है मैटर करती हैं, ठीक है। ये मैं तकरीबन पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और बच्चे इन चीज़ों पर गौर नहीं करता है। इसी वजह से दो कैटेगरीज बन जाती हैं, एक बच्चा स्कोर करता है, दूसरा बच्चा स्कोर नहीं करता। तो बात स्मार्ट लोग होते हैं, वो 1 महीना पढ़ने के बाद, 2 महीने पढ़ने के बाद फ्लेक्स भी करते हैं कि यार मैंने तो इतना पढ़ा था, मैंने इतना 90% प्लस स्कोर कर लिया। तो ये सारी की सारी बातें, दैट्स इट। इसके अलावा तो ये सारी की सारी बातें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर के इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, यानी कहने का मतलब जो लास्ट के पेपर्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, यानी कि फर्स्ट डेज में रखते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर दरमियान में मतलब कि आपने उन सब्जेक्ट्स को रखने हैं जो दरमियान में आपके पास आ रहे हैं, लाइक इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और बायो को साथ में कंबाइन कर लेना है, लेकिन उसका टाइम कम होगा, मैथ से बायो का टाइम कम होगा। बट जो लास्ट के डेज हैं, यानी कि 4 to 5 डेज हैं, वो प्योरली फर्स्ट पेपर के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहला पेपर अगर के अच्छा हो जाता है तो बाकी पेपर्स में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अगर के पहला पेपर खुदा ना खास्ता, देन यू नो वेल कि फिर क्या होता है। तो मैं उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि इंसान हमेशा जैसा सोचता है वैसा ही मिलता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। सो दैट्स इट, इतनी सी बात थी और हमारे पास कुछ नहीं है। लास्ट में एक चीज़ बता दूं कि जो इंस्टाग्राम है हमारा, वो कह सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस इंस्टाग्राम में आप लाइक कह सकते हैं कि अपना जो हमारा चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसको तुम लोग जो है वो लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें जो है देख सकते हो
के 5724 बच्चे हैं इस वक्त, यानी कि मेंबर्स हैं, मैकियंस हैं, प्योरली मैकियंस हैं, राइट, जो कि मतलब कि मेरे साथ मैसेजेस में कांटेक्ट में, यानी कि मेरा मैसेज आपके इनबॉक्स में आता है एक तरह से। तो ये क्विक अप्रोच है, ठीक है, इसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट अभी आने वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, अभी भी एक्टिव है। 9-10 का देखो, ये सारा का सारा हमने मटेरियल अपलोड किया हुआ है, ये सारा का सारा गेस्ट सीरीज़ हो गए, ये क्या गेस्ट सीरीज़ हो गई, एमिटीज़ हो गए, यूट्यूब पे वीडियोस हो गई, इसके अलावा जो है वो कह सकते हैं कि फ़नी वीडियोस भी, एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरे साथ कांटेक्ट पे रहोगे तो काफ़ी कुछ कह सकते हैं डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। एक टिपिकल टीचर, आई एम नॉट ए टिपिकल टीचर, ओके, सो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको देखो, MCQs की जो हैं आंसर कीज आपको फ़ौरन आपके 1 क्लिक पे मिलेंगी, तो इनको लाजमी ज्वाइन कर लो और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन। जो बाकी इंस्टाग्राम पर मैं बार बार कहता हूँ, बाकी जो इंस्टाग्राम पर हम लोगों की फैमिली है वो वाकई में घर जैसे फैमिली है, मतलब कि हम लोगों का जो एक सिस्टम है वो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और आप लोग तो जो 12th के बच्चे हैं मेरे साथ इमोशनली थोड़ा सा अटैच है। मैंने उस ग्रुप ब्रॉडकास्ट में मैसेज भी किया था। बाकी ब्रॉडकास्ट से आए हो तो लाजमी ज़रा कमेंट में बता देना कि सर हम ब्रॉडकास्ट वाले बच्चे हैं आपके, और हम लोग वहाँ से देखने आए थे, और ये डेट शीट जो है ये मैंने आपको एनालाइज कर दी है। इस वे से प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। मेरी दुआएं, मेरी फुल सपोर्ट, फुल लाइक कह सकते हैं कि एफर्ट्स आप लोगों के साथ हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। दुआओं में मुझे भी याद रखना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।